आखिर कौन बनेगा बिहार का नया मुख्यमंत्री? क्या बिहार को मिलेगा नया सीएम या नीतीश बाबू ही फिर से संभालेंगे बिहार की राजनीति? चिराग पासवान का क्या कहना है इसको लेकर? और दोस्तों, बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। कल 17 नवंबर को नीतीश सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक होने जा रही है और इसके साथ ही सोमवार को जो ये जेडीयू दल की बैठक होने वाली है, इसमें बिहार की वर्तमान विधानसभा को भंग किया जाएगा और 18वीं नई विधानसभा के गठन की अनुशंसा की जाएगी। इसके बाद नीतीश कुमार सोमवार देर शाम या उसके अगले दिन मंगलवार सुबह राजभवन आ सकते हैं और फिर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहेंगे नीतीश कुमार। अभी चल रही 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है और नई सरकार का गठन उसके पहले हो जाना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में एनडीए की रिकॉर्ड तोड़ जीत तो हुई है, लेकिन नया मुख्यमंत्री, नया सीएम कौन बनेगा? तो इसको लेकर कुछ ऐसे नाम हैं दोस्तों जो इस मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे सामने आने के साथ ही जिसमें एनडीए को जो बम्पर जीत मिली है, तो नतीजों के बाद क्योंकि इस बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है जबकि जेडीयू दूसरे नंबर पर रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का बन सकता है और उप मुख्यमंत्री जेडीयू का हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को 89 सीटें मिली हैं जबकि जेडीयू को 85 सीटें मिली है। हालांकि ज्यादा अंतर नहीं है, 4 ही सीटें ज्यादा है बीजेपी के पास, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इस बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री दावेदार बनाने के लिए जरूर सूत्र पिरोएगी। तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री की रेस में नाम चल रहा वो नीतीश कुमार का ही चल रहा, क्योंकि वो जेडीयू से हैं। उसके पीछे भी कुछ वजह है, क्योंकि इनडायरेक्टली चुनाव से पहले ही पीएम मोदी और अमित शाह ने भी नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा घोषित किया था और लोगों के बीच ये भी चर्चा है कि जिस तरह 2020 में तीसरे नंबर की पार्टी रहने के बाद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया था, उसी तरह बीजेपी इस बार भी अपने पुराने सहयोगी नीतीश का वादा निभा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास 15 वर्षों से भी ज्यादा का प्रशासनिक अनुभव भी है और उनकी छवि सुशासन बाबू की रही है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन जेडीयू का बीजेपी से छोटी पार्टी बन जाना उनके प्रभाव को थोड़ा कम कर सकता है और ऐसे में कयास लगाए जाने की बीजेपी के भीतर से नए नेतृत्व की मांग उठने की संभावना है। अब ऐसे में कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर चर्चा जारी है, जैसे विजय कुमार सिन्हा, जिन्हें भूमि चेहरे के साथ बड़ा अनुभव है, जो वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं और पहले भी विधानसभा अध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं। तो उनके प्रशासनिक अनुभव और संगठन पर पकड़ को देखते हुए लोग उन्हें बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार मान रहे हैं। दूसरा नाम आता है इस रेस में दोस्तों सम्राट चौधरी का, जो बीजेपी से है और ओबीसी कुर्मी समीकरण का युवा चेहरा है। बिहार में अगले मुख्यमंत्री के लिए एक और नाम की चर्चा की जा रही है, सम्राट चौधरी की। वर्तमान में ये एनडीए में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और एक मजबूत ओबीसी यानी कुर्मी चेहरा है। तो अगर बीजेपी मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में अपना कोई मजबूत ओबीसी नेता चुनना चाहेगी तो सम्राट चौधरी उसकी पहली पसंद हो सकता है। अगला नाम आता है दोस्तों इसमें रेणु देवी का, जो कि महिला और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी की प्रतिनिधित्व है। बिहार में रेणु देवी के नाम की भी चर्चा जोरों पर है और इस चर्चा को दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी जोड़कर देखा जा रहा। कहा जा रहा कि जिस तरह बीजेपी ने दिल्ली में महिला सीएम को कमान दी, उसी तरह रेणु को भी बिहार की कमान मिल सकती है। और एक नाम की चर्चा हो रही है, वो है राम कृपाल यादव। बिहार के लोग मुख्यमंत्री के लिए राम कृपाल यादव के नाम को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों दानापुर सीट से जीत दर्ज करने वाले राम कृपाल को राजनीति में काफी अच्छा लंबा अनुभव है और उनके नाम की चर्चा की वजह उनका यादव होना माना जा रहा है। लोगों के बीच चर्चा की जिस तरह बीजेपी ने मध्य प्रदेश में यादव सीएम बनाकर बिहार को संदेश दिया था, तो अब हो सकता है कि उसे बिहार में कर दिखाया जाए। तो ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार अगले सप्ताह अब अपना इस्तीफा दे देंगे, जो कि वर्तमान सीएम के तौर पर कार्यरत हैं, और उसके बाद से नई सरकार बनाने की तैयारियां तेज हो जाएगी। नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक भी की। बीते दिन ही दिल्ली में मंथन हुआ, जिसमें अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। लल्लन सिंह और संजय झा के साथ भी चर्चा हुई इस मुद्दे को लेकर। और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर चिराग पासवान का जो बड़ा बयान सामने आ रहा, उनका ये व्यक्तिगत रूप से मत है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। वहीं दोस्तों इधर विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि जो केंद्र सरकार ने 10-10 हजार रुपए दे दिए थे चुनाव से ठीक पहले, इस वजह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि इन 10-10 हजार की वजह से चुनाव परिणाम प्रभावित हुए हैं। हालांकि भाजपा ने पवार के आरोपों को खारिज कर दिया और पीएम मोदी द्वारा भी चुनाव में जीत के बाद जो सोशल मीडिया पर पोस्ट वगैरह किए गए, उनके संकेतों को देखकर लगता है कि नीतीश कुमार ही अगले सीएम बने रह सकते हैं। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है? बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में आपके हिसाब से सबसे फिट नेता कौन होना चाहिए, युवा नेता या फिर नीतीश ही एक बार फिर? आपकी क्या राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार देखते रहने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।